चल जाता मोर और लेस ये वाली टोपोलॉजी थी जिसको हमने कल डिस्कस किया था। हमने राउटर 1 से एक नेटवर्क एडवर्टाइज किया था और हम एज्यूम करते हैं कि राउटर 1 आईएसपी का नेटवर्क है और राउटर 2, राउटर 3 और राउटर 4 ये आपका एंटरप्राइज नेटवर्क है। सर्विस प्रोवाइडर से जो भी राउट्स एडवर्टाइज होते हैं वो हमारे नेटवर्क के अंदर किस तरह से आते हैं ये हमने कल सीखने और समझने की कोशिश की थी। हमने कहा था कि एक्सटर्नल बीजीपी से इंटरनल बीजीपी के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली होती है। हमने नेटवर्क की कमांड राउटर 1 के ऊपर टाइप की थी और ये 200 का नेटवर्क इस रास्ते से भी इस नेटवर्क के अंदर अवेलेबल था और ये इस रास्ते से भी अवेलेबल था। हमें किसी तरह की रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर एज्यूमिंगली कुछ मजीद नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 4 नेटवर्क चल रहे हैं 192.168.0.0, 192.168.1.0, 192.168.2.0 और 192.168.3.0। ये 4 लूपबैक्स क्रिएट कर लें, 4 स्टैटिक राउट्स डिफाइन कर दें या फिर इसके आगे 4 राउटर्स लगा के उनके ऊपर बीजीपी चला दें। इट इज वन एंड द सेम थिंग। हमने ये नेटवर्क यहाँ राउटर 1 से राउटर 2 के ऊपर, राउटर 3 के ऊपर और राउटर 4 के ऊपर लेके आ रहे। हमारे पास पॉसिबली 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम कोई आईजीपी कॉन्फ़िगर करें जो इन नेटवर्क्स को राउटर 1 से उठा के राउटर 4 के ऊपर ले आए या फिर राउटर 2 के ऊपर ले आए। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली इस साइड के ऊपर हमने किसी तरह का कोई आईजीपी कॉन्फ़िगर नहीं किया। लास्ट डे जब हमने बीजीपी कॉन्फ़िगर किया था तो हमने कहा था राउटर 1 के 2 एक्सटर्नल बीजीपी नेबर रिलेशनशिप बन रहे हैं। किसी तरह का ओएसपीएफ, आईएसआईएस या राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल हमने राउटर 1 की साइड पे कॉन्फ़िगर नहीं किया था। इसका मतलब है जितने भी राउट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास होते हैं वो बीजीपी के थ्रू एक ऑटोनोमस से दूसरे ऑटोनोमस के ऊपर जाते हैं। और मैंने आपके सामने अभी सिर्फ 4 नेटवर्क्स लिखे हैं। अगर हम सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ राउट्स होते हैं। आपका ओएसपीएफ, आईएसआईएस या कोई भी आईजीपी मिलियंस ऑफ राउट्स को कैरी नहीं कर सकता। उनके जो एल्गोरिदम्स हैं वो इतने ज्यादा राउट्स को प्रोसेस ही नहीं कर सकते। इस वजह से हम कहते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर डोमेन के अंदर खास तौर पे हम बीजीपी को डिप्लॉय करते हैं, आईजीपीस को सर्विस प्रोवाइडर डोमेन के अंदर डिप्लॉय नहीं किया जाता। हाँ, अगर आपका इंटरनल नेटवर्क है, यहाँ पे आप ओएसपीएफ चलाएं, यहाँ पे आप रिग चलाएं, आईएसआईएस चलाएं, स्टैटिक राउटिंग करें, जैसे मर्जी चलाएं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ से इधर राउट लेके आने के लिए, एक ऑटोनोमस से दूसरे ऑटोनोमस के ऊपर राउट लेके आने के लिए हमें बीजीपी को ही डिप्लॉय करना। अब राउट यहाँ से इधर हमारे पास पहुंचे थे। राउटर 3 के ऊपर जब ये राउट्स आते हैं तो हमें नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस के इश्यूज आते हैं। याद है? जो राउट यहाँ से राउटर 1 ने राउटर 2 पे एडवर्टाइज किए थे, वो राउट जब राउटर 3 के ऊपर आते हैं तो वो राउट रीचेबल नहीं होते, वैलिड होते हैं, बेस्ट नहीं होते। उन राउट्स को बेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ आईपी एड्रेस खत्म किया था और हमने कहा था नेक्स्ट हॉप ये वाला आईपी रख दो। आपके एंटरप्राइज के अंदर अगर तो 1-2 राउटर्स हैं तो इट मेक सेंस कि आप उसका नेक्स्ट हॉप चेंज करें। अगर एक लार्ज एंटरप्राइज है जिसके अंदर टेंस ऑफ राउटर्स चल रहे हैं तो आपको हर नेबर रिलेशनशिप के ऊपर जाके
नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। और अगर कभी फ्यूचर में टोपोलॉजी चेंज होती है तो आपको फिर से कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी। यानी नेक्स्ट हॉप को चेंज करना स्केलेबल नहीं है। नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस को बार बार कॉन्फ़िगर करना सूटेबल नहीं है। हमें कोई डायनामिक सॉल्यूशन चाहिए कि हम एक दफा उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करें, जब कभी टोपोलॉजी चेंज हो तो ऑटोमेटिकली चीजें एडजस्ट हो जाए, हमें बार बार जाके कॉन्फ़िगरेशन खुद ना करनी पड़े। हमने जो कल मैनुअल आपसे शेयर किया था उसके अंदर हमने इन इंटरफेसेस के ऊपर कॉन्फ़िगर किया था OSPF। इस इंटरनल नेटवर्क के अंदर हमने कोई सा एक IGP कॉन्फ़िगर किया था और इस IGP का काम इन राउट्स के साथ नहीं। अगर आप रियलाइज करें तो IGP कॉन्फ़िगर हो रहा है इस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर। बाहर से आने वाले राउट OSPF के थ्रू नहीं आ रहे। OSPF आपके इंटरनल नेटवर्क के अंदर, जैसे हम पहले चलाते थे, आपके लोकल नेटवर्क्स को रीचेबल करता है। आपका 1 का नेटवर्क OSPF की मदद से यहां भी आ जाएगा, 1 का नेटवर्क OSPF की मदद से इस राउटर के ऊपर भी आ जाएगा, 4 का नेटवर्क OSPF से इस राउटर के ऊपर भी रीचेबल हो जाएगा और 4 का नेटवर्क राउटर 2 के ऊपर भी आ जाएगा। और अगर ये नेटवर्क आईडीज रीचेबल हो जाती हैं तो नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस कहीं भी पड़ा हो हम उस तक पहुंच सकते हैं। हमें बार बार जाके कॉन्फ़िगरेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। कल हमने यहाँ पे एक राउटर मजीद कनेक्ट किया था और हमने कहा था दिस इज द राउटर 5 और हम चाहते हैं बीजीपी का राउट इसके पास भी आने चाहिए। तो राउट इसके पास पहुंचते थे, वैलिड होते थे, बस नहीं होते थे। हमने कहा था इसके ऊपर जाके भी नेक्स्ट हॉप एड्रेस चेंज कर। अगर आप यहाँ पे OSPF चलाते हैं तो OSPF will make these network reachable throughout the domain। हमें बार बार जाके नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस चेंज नहीं करना। डॉट है। दूसरी बात, हमने कल राउटर 1 से 200 का नेटवर्क एडवर्टाइज किया था। ये नेटवर्क राउटर 2 के ऊपर, सॉरी राउटर 3 पे आया था और आने के मुमकिन तौर पे 2 रास्ते थे। एक ये वाला रास्ता है और दूसरा ये वाला रास्ता है। दोनों एक जैसे हैं। जितनी कॉस्ट इस रास्ते की है उतनी ही कॉस्ट इस रास्ते की है। जितना डिस्टेंस इस साइड से है उतना ही डिस्टेंस इस साइड से है। लेकिन बीजीपी लोड बैलेंसिंग नहीं करता। बीजीपी एक से ज्यादा रास्ते बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट नहीं करता। करवाना चाहे तो आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट पैदाइशी तौर पे ऐसा कोई मैकेनिज्म बीजीपी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता जो एक से ज्यादा रास्तों को शेयर कर सकता हो या एक से ज्यादा रास्तों को सिलेक्ट कर सकता हो। बीजीपी के अंदर हमने खास तौर पे एक पॉइंट लिखा था कि लोड बैलेंसिंग नहीं होती। बीजीपी इन दोनों में से किसी एक रास्ते को सिलेक्ट करता है। अब कौन सा रास्ता सिलेक्ट होना है हमें उसको देखना पड़ेगा। हमने कल जब कॉन्फ़िगरेशंस की थी तो पॉसिबली उसने ये वाला रास्ता वैलिड भी किया था और बेस्ट भी किया था। ये रास्ता वैलिड था, बेस्ट नहीं था। अगर कभी ये लिंक डाउन होता है तो ये रीचेबिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर ये वाला रास्ता वैलिड भी होता है और बेस्ट भी होता है। हम चाहते हैं कि दोनों में से जो भी वैलिड और बेस्ट हो उसकी कम से कम हमें बेसिक स्टोरी का पता हो, किस वजह से ये रास्ता वैलिड और बेस्ट हुआ है। और अगर हमें दूसरा रास्ता बेस्ट करना हो तो हमें उसके लिए बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। तो पहले इतनी डायग्राम फिगर करता हूँ, OSPF के साथ एडजस्ट करके देखते हैं, फिर लोड बैलेंसिंग को देखते हैं। सर जी चलाएं। हमारे पास सर नेटवर्क ज़्यादा हो, उसमें से चंद नेटवर्क जो होते हैं वो वैलिड होते हैं सर। जो वैलिड होते हैं तो हम उस पे नेक्स्ट हॉप चलाएंगे। नहीं, हम नेक्स्ट हॉप किसी पे नहीं चलाएंगे। मैं भी शो करता हूँ क्या करूँ। इस नेटवर्क के अंदर इसकी जरूरत इसलिए है कि हमारे पास टेंस ऑफ राउटर्स भी, हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स हो सकते हैं। और अगर ये सर्विस प्रोवाइडर डोमेन होगी, हम ये चाहते हैं कि राउट इस राउटर के ऊपर ना आए, डायरेक्ट यहाँ से इधर से हो। अभी तो हमने यहाँ पे ये बीजीपी का नेबर बनाया हुआ है। अगर ये नेबर इस तरह ना बनाए और राउट सिर्फ राउटर 2 और 4 के दरमियान एक्सचेंज करते हैं तो OSPF फैसिलिटेट नहीं कर सकता। OSPF पॉइंट टू पॉइंट या डिवाइस बाय डिवाइस कॉन्फ़िगर होता है। बीजीपी आपको फैसिलिटेट करता है कि आप किसी भी
डिस्टेंट डिवाइसेस के दरमियान कॉन्फ़िगरेशंस करके राउटिंग टेबल बना सकते हैं। सर R4 के हम 3 नेबर्स बनाए। R4 के 3 नेबर बनाए। Basic IP addresses configured किए गए. Now we are going to configure BGP. ये क्या कह रहे हैं? Config mode पे आए राउटर 1 पे. राउटर BGP 10 neighbor 1.1.2 remote AS 20 neighbor 4.1.1.3 4111 and then network 200.100.50.0 राउटर 1 के ऊपर हमने दो नेबर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए और एक नेटवर्क एडवर्टाइज किया. R2 में आए राउटर BGP 20 neighbor 1.1.1 remote AS10 neighbor 2.1.1.2 remote AS20 neighbor 3.1.1.2 remote AS20 control Z राउटर 3 पे आए. राउटर BGP 20 neighbor 2.1.1.1 remote AS20 जबरदस्त. राउटर 4 पे आए. राउटर BGP 20 और हमारे 3 नेबर्स हैं. ठीक है 3111 remote AS 20 neighbor 4112 जी सर
नेबर 2111, ठीक है? नहीं सर, ठीक है, नेबर 2.1.1, रिमोट AS 20, एंटर, कंट्रोल Z। हमने एक्सटर्नल और इंटरनल BGP नेबर रिलेशनशिप डेवलप की है। हैरान कुन काम तो नहीं किया था, कल हमने 4 घंटे में यही किए, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे आपको दिए थे कि आप उसको कॉन्फ़िगर कर लें। ऐसे ही है ना? जी सर। सर राउटर 1 पे आए, शो IP BGP लिखें, जो नेटवर्क आपने एडवर्टाइज किया हुआ है, एंटर, वो आपको यहाँ पे वैलिड और बेस्ट भी नजर आता है। और इसका नेक्स्ट हॉप एड्रेस आपको 0.0.0 लिखा हुआ नजर आता है, यानी इसका मतलब है कि ये नेटवर्क आपने खुद जनरेट किया है, यू आर द नेक्स्ट हॉप। राउटर 2 पे जाएं, शो IP BGP लिखें, शो IP BGP, तो ये राउट यहाँ पे वैलिड भी है और बेस्ट भी है। हमने किसी तरह की रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं की, ये नेटवर्क यहाँ से इधर खुद ब खुद रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ। राउटर 4 पे जाएं, शो IP BGP लिखें, तो अभी तक राउट्स यहाँ पे नहीं आए। पॉसिबली क्या रीजन हो सकती है जी? वो गलती से ही बोले तो सही, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ नहीं किया। वो हम तब करते हैं जब राउट आ जाता है, वैलिड हो बेस्ट ना हो उस केस में आता है। जब से हमने कॉन्फ़िगरेशंस की हैं उसके बाद से कोई नेबर रिलेशनशिप अप नहीं हुआ यहाँ पे। इसका मतलब है या तो आपने IP एड्रेसेस गलत कॉन्फ़िगर किए, या आपके इंटरफेसेस इनेबल नहीं है, या फिर आपने नेबर की कमांड में कोई मिस्टेक की है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ लिखें सर, कह रहे आपने IP एड्रेसेस 4111 और 3112 यानी सही कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, इंटरफेसेस इनेबल हैं, सर जी पिंग लिखें 4.1.1.2, राउटर 1 को पिंग करते हैं, एंटर, पॉसिबल। हमारा अपना IP एड्रेस 4.1.1.1 है, राउटर 1 पे जाएं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ लिखें, एंटर, इसके ऊपर 4112 कॉन्फ़िगर है जो कि हमने सही कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो फिर जाएं राउटर 4 पे और यहाँ पे IP एड्रेसेस को स्वैप करते हैं। 4111/1 पे कॉन्फ़िगर होगा, नो IP, इंटरफेस सीरियल 1/0, IP एड्रेस 1/1, ठीक है, 1/0, 3.1.1.2, 255.0.0, एक 1 एक्स्ट्रा है। इंटरफेस सीरियल 1/1, IP एड्रेस 4.1.1.1, कंट्रोल Z और पिंग 4.1.1.2, एंटर, इट इज पिंगेबल और शॉर्टली आपका BGP नेबर भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। ओके, शो IP BGP लिखें जी, जब हम BGP एस्टैब्लिश करते हैं तो मतलब नेबर का जो IP राउटर 4 पे जो किया हमने 4.1.1 ये जो 4 का अपना लोकल आ गया so this show running 5 sign section BGP, section BGP, enter। हाँ जी, आप बताएं आप क्या कह रहे हैं। तो 4.1 तो पहले नहीं ही हो रहा था राउटर 4 से, तो आपने कहा था IP स्वैप कर दो कि जब नेबर में हमने लिखा है तो राउटर 4 पे जो हमने 4.1.1 दिया है तो उसका अपना IP है 4. नहीं, हमने 4112 दिया हुआ नेबर में दिया हुआ।
मिस्टेकनली जब मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करवाए हैं तो ये सीरियल 1/0 है, सॉरी ये सीरियल 1/0 है और ये सीरियल 1/1 है। हमने इसका आईपी इधर कॉन्फ़िगर कर दिया था और इसका इधर, हमने वापस उसको दुरुस्त किया। दैट वाज अ टाइपो मिस्टेक बाय अस, हमने उसको एडजस्ट किया। शो आईपी बीजीपी लिखें सर। वो नेटवर्क जो हमने राउटर 1 से एडवर्टाइज किया वो आपको यहां भी नजर आएगा। जी सर, एंटर करें। और ये नेटवर्क वैलिड भी है और बेस्ट भी है। अब हम राउटर 3 पे जाते हैं। ये दो रास्तों से अवेलेबल होना चाहिए। शो आईपी बीजीपी लिखते हैं, एंटर करें। ये दोनों रास्तों से आता है और वैलिड है, बेस्ट नहीं है। दोनों के साथ उसने शो आईपी बीजीपी नहीं आया सर, बीजीपी चल देख लें। यहाँ भी आईपी हमें स्वैप चाहिए। सॉरी सर, सर कह रहे हैं कि मैंने सही लिखे थे, आपने गलत कराए। लास्ट वीक में अंकल लोग आए थे। अच्छे वाले अंकल आए। क्या कहते हैं? खुद जब वो आते हैं तो वो आने से 2 दिन पहले बताते हैं हमने ये चीज़ें खानी है, बारबेक्यू, ये बाकी चीज़ें आपने रेडी रखी। मकसद उनका आने का सिर्फ खाना पीना होता है, तो बाकी कार्रवाई होती है। मेरी तरफ से खुला लाओ है, पूरी क्लास जा सकती है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, हमारे आईपी सही कॉन्फ़िगर है। शो आईपी बीजीपी लिखें राउटर 3 पे, एंटर। दोनों रास्तों से राउट आते हैं, वैलिड है और बेस्ट नहीं है। पॉसिबली क्या रीजन हो सकती है इन राउट्स के बेस्ट ना होने की? मुमकिन तौर पे क्या रीजन हो सकती है? नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस। राउटर 3 पे अगर आप देखेंगे तो 1 का नेटवर्क भी रीचेबल नहीं है और 4 का नेटवर्क भी रीचेबल नहीं है। कल हमने कहा था कि अगर आपने रीचेबिलिटी एस्टैब्लिश करनी है तो इस तरह की चीजें रिकॉर्ड नहीं करते होते यार। आपने स्टॉप किया था इसको? क्या किया करें? अंकल लोग के हाथ लगी तो हमारा भी अपन सा करें। तो 1.1 का नेटवर्क भी राउटर 3 के ऊपर रीचेबल नहीं है और 4 का नेटवर्क भी राउटर 3 के ऊपर रीचेबल नहीं है। कल हमने कहा था कि अगर नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस हम चेंज कर दें तो हमारी रीचेबिलिटी एस्टैब्लिश हो सकती है। अभी ये वाला आईपी एड्रेस अगर राउटर 3 से पिंग करें तो चूंकि एंट्री टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है तो ये पिंग नहीं होता। हमने कहा था जी आप ये वाला आईपी एड्रेस करते हैं। हमने आईपी एड्रेस चेंज किया था, हमारी रीचेबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई थी। अब आपके पास सिर्फ राउटर 3 नहीं, इससे आगे टेंस ऑफ और राउटर्स भी लगे हुए हैं, तो आप कितने नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस चेंज करें? और जब कभी चेंज आएगी टोपोलॉजी में कोई नेटवर्क राउटर ऐड होता है या रिमूव होता है, आपको सारे नेक्स्ट ऑफ अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस को मैनुअली कॉन्फ़िगर करना सूटेबल सॉल्यूशन या स्केलेबल सॉल्यूशन नहीं। हमें एक डायनामिक सॉल्यूशन चाहिए। तो मैंने उसके लिए कहा जी हम OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे इस राउटर के दोनों इंटरफेसेस पे, इसके दोनों इंटरफेसेस पे और इसके भी दोनों इंटरफेसेस पे। चलाएं सर राउटर 2, 3, 4 पे। ये आई का मतलब है सर शो आईपी बीजीपी कीजिएगा कहां पे था? ये नेटवर्क के साथ ये वाला आई या फिर ये वाला? अगर लास्ट वाले की बात करें तो इसका मतलब होता है ये IGP ने राउट भेजे, और अगर स्टार्ट में लिखा हो तो इसका मतलब है ये IBGP का राउट।
दो आईज लिखे हुए हैं, एक स्टार्ट में है और एक एंड पे है। जो स्टार्ट में लिखा हुआ है ये IBGP को रिप्रेजेंट करता है और जो लास्ट पे लिखा हुआ है ये IGP को रिप्रेजेंट करता है। चलाएं सर, OSPF रन करें राउटर 2 पे, राउटर 3 पे, राउटर 4 पे। चलाएं राउटर 3 पे। OSPF कॉन्फ़िगर करने के बाद हम राउटर 3 पे आते हैं, दोबारा शो IP BGP लिखते हैं, एंटर करें तो दोनों में से एक रास्ता ऑटोमेटिकली वैलिड भी हो गया और बेस्ट भी हो गया। ये इस वजह से वैलिड और बेस्ट आपको नजर आता है, एंट्रियां हमारे राउटिंग टेबल में 1 के नेटवर्क के लिए और 4 के नेटवर्क के लिए रजिस्टर हो चुकी है। शो IP BGP लिखें, शो IP राउट लिखें, एंटर। राउटर 3 में अगर आप देखेंगे तो 4 का नेटवर्क भी OSPF से रीचेबल हो गया और 1 का नेटवर्क भी रीचेबल है। इसका मतलब है वो जो ऊपर शो IP BGP लिखिएगा, वो जो 1.1.1 का IP एड्रेस था, ये 4.1.1.2 का IP एड्रेस था, नाउ दे आर रीचेबल। आप उन IP एड्रेसेस को ट्रैफिक भेज सकते हैं और अगर नेक्स्ट आप रिजॉल्व हो सकता है तो इसका मतलब है आप 200 के नेटवर्क पे भी जा सकते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि दो रास्ते एक जैसे थे, इसने दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट किया है और जिसको भी सिलेक्ट किया है वो किस बेस पे किया है। हमने लिखा था कि BGP के अंदर बाय डिफॉल्ट मेट्रिक की वैल्यू 0 होती है। क्या हो गया है? BGP के अंदर बाय डिफॉल्ट राउट सिलेक्शन मेट्रिक की बेसिस पे नहीं होती, बल्कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं और वो जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं उनमें पहला एट्रीब्यूट नेक्स्ट हॉप का IP एड्रेस है, फिर मेट्रिक की वैल्यू है, फिर लोकल प्रेफरेंस है, फिर वेट की बारी आती है, फिर AS पाथ है और लास्ट में ओरिजिन होता है। मोर और लेस 13 एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हम पाथ सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो मेट्रिक की वैल्यू दोनों साइडों पे एक जैसी है। अगर राउट इस साइड से आता है तो भी 0 है और इस साइड से आता है तो भी 0 है। इसका मतलब है मेट्रिक की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग एज ऑफ नाउ नहीं हो रही। लोकल प्रेफरेंस भी एक जैसी, वेट भी एक जैसा है, AS पाथ नंबर भी एक जैसा है और एंड पे I लिखा हुआ है दोनों का, ओरिजिन भी एक जैसा है। इसका मतलब है इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट एज ऑफ नाउ डिप्लॉय नहीं हुआ हुआ, पाथ सिलेक्शन इनमें से किसी एक की बेसिस पे नहीं हो रही। BGP का ही एक और एट्रीब्यूट है जिसको हम कहते हैं राउटर ID। अगर तमाम एट्रीब्यूट्स फेल हो जाएं, तमाम एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एक जैसी हो जाए तो राउटर ID इज द अल्टीमेट एट्रीब्यूट जिसकी बेसिस पे हम पाथ सिलेक्शन करते हैं। और BGP कहता है a neighbor with least router ID is considered as the best neighbor. ऐसा नेबर जिसकी राउटर आईडी नंबर में स्मॉलेस्ट होती है उसको हम बेस्ट नेबर कहते हैं। हम पाथ सिलेक्शन उस नेबर के थ्रू करते हैं। A neighbor with least router ID is considered as the best neighbor. राउटर 3 के कितने नेबर्स हैं? कौन कौन सा?
राउटर 4 और राउटर 2। सर राउटर 2 पे जाएं, हम दोनों को बारी बारी वेरीफाई करते हैं और यहाँ पे शो आईपी बीजीपी लिखें, एंटर। इसकी राउटर आईडी क्या लिखी हुई है? 2.1.1.1। सर राउटर 4 पे जाएं और शो आईपी बीजीपी इसके ऊपर भी लिखें। इसकी राउटर आईडी कितनी है? 4.1.1.1। राउटर 2 और 4 में से बेस्ट कौन सा राउटर है इस टाइम? राउटर 2। किस वजह से? वो लिखा हुआ राउटर आईडी की वजह से। अगर इसकी राउटर आईडी किसी तरह नंबर में कम कर दें या राउटर 2 की राउटर आईडी नंबर में इंक्रीज कर दें, हमारी पाथ सिलेक्शन चेंज हो सकती है। सर राउटर 2 पे जाएं और कॉन्फ़िग मोड पे जाके राउटर बीजीपी 20 और हम लिखते हैं ये बीजीपी राउटर आईडी 10.10.10.10, एंटर। राउटर 4 की साइड पे 4.1.1.1 है और राउटर 2 की साइड पे हमने 10.10.10.10 कॉन्फ़िगर की। राउटर 3 पे आए, शो आईपी बीजीपी फिर लिखें, एंटर। कौन सा रास्ता बेस्ट हो गया? ये वैलिड भी है और ये बेस्ट भी हो गया। किस वजह से? नेबर की राउटर आईडी की वजह से, राइट। इससे पहले हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर होता था और उसको हम कहते थे दिस इज द मैट्रिक ऑफ द आईजी। ओएसपीएफ के अंदर बैंडविड्थ होता था, रिप के अंदर नंबर ऑफ हॉप्स होते थे और ईआईजीआरपी के अंदर भी मोर और लेस बैंडविड्थ ही हुआ करती थी। बीजीपी के अंदर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं। राउटर 3 में पाथ सिलेक्शन किस रास्ते से हुई हुई है? इस रास्ते से। और अब मैं चाहता हूँ राउट इस रास्ते से आने चाहिए। या तो राउटर आईडी चेंज करें या फिर जो एट्रीब्यूट आपके सामने लिस्टेड है उनमें से किसी एक को कॉन्फ़िगर कर दें। हम वेट कॉन्फ़िगर करते हैं और हम चाहते हैं राउट इस रास्ते से आने चाहिए। वेट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आप लिख लें, फिर मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूं। Weight is Cisco's proprietary attribute. ये Cisco का बनाया हुआ एट्रीब्यूट है और सिर्फ Cisco डिवाइसेस के ऊपर ही कॉन्फ़िगर हो सकता है। नॉन Cisco डिवाइसेस के ऊपर वेट कॉन्फ़िगर नहीं हो सकता। Path with higher weight value is considered as the best path. वो रास्ता जिसके ऊपर आप वेट की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं उसको बेहतर कंसिडर किया जाता है। और वेट का एट्रीब्यूट जिस राउटर के ऊपर अप्लाई किया जाए इसका इंपैक्ट सिर्फ उसी राउटर पे होता है। जिस राउटर पे वेट का एट्रीब्यूट अप्लाई किया जाए इसका इंपैक्ट सिर्फ उसी राउटर पे होता है। मैंने कल कुछ लैबें शेयर की थी, अगर आप लोगों के लिए मुमकिन हो तो राउट का मैनुअल परचेज कर लें फोटोकॉपियर से या जैसे भी इंटरनेट से को मिल जाता है तब भी फबे है। लैब एक्सरसाइज हमारी इसके बाद होपफुली राउटिंग की कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमने नेक्स्ट MPLS शुरू करने हैं। होपफुली आज हमारा राउटिंग का एक मेजर सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसकी एक्सरसाइजेस करने के लिए या तो आप इंटरनेट से मैनुअल डाउनलोड कर लें या कॉपियर के पास पड़ा हुआ है आप उसको 4-5 बंदे मिलके खरीद लें, क्योंकि सारों ने एक टाइम पे नहीं पढ़ना होता, तो एक ही पढ़ रहा होता है, तो किसी तरह से उसको अरेंज कर लें। सॉफ्ट कॉपीज